नमस्कार प्रिय कॉमर्स के विद्यार्थियों, जिसका सबको इंतज़ार था कि आरबीएससी कब सिलेबस के बारे में कोई गाइडलाइन जारी करती है और वो घड़ी आ गई है। हम बात करते हैं लेखा शास्त्र में 12th कक्षा के अंदर क्या क्या हटाया गया है और कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। लेखा शास्त्र जो है वो हमारा विषय कोड है 41 और कक्षा 12 के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और कक्षा 12 में जो आपका लेखा शास्त्र है उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं उन पर बात पहले करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर, देखो सबसे अच्छी बात क्या किया है बोर्ड ने, सबसे बढ़िया काम क्या किया है, चैप्टर पूरे के पूरे हटाए हैं, टॉपिक नहीं हटाए। क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, अगर टॉपिक हटाया गया तो उसमें से पूरे टॉपिक को अगर चैप्टर के अंदर से हटाया गया तो उसको पढ़ना भी पड़ता और एग्जाम में भी नहीं आता, तो बड़ी समस्या होती। इसलिए बोर्ड परीक्षा में अच्छा काम किया हुआ है, पूरा चैप्टर हटाया गया है, बहुत अच्छा काम किया। ये क्या हटाया गया, देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है, साझेदारी के टोटल 4 चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा के अंदर 12th के अंदर साझेदारी के 4 चैप्टर, उसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया है। और कौन सा, चौथा चैप्टर फर्म का समापन, इसको हटा दिया गया है। ये पूरा का पूरा पूर्णतः हटा गया है। ये चैप्टर हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने अंक का था वो 3 चैप्टरों में जोड़ दिया गया है। कौन से चैप्टरों में जोड़ दिया गया है, वो 3 चैप्टरों के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है उसमें मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 नंबर का था, 5 नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में जोड़ दिया गया, तो चौथा चैप्टर हटा दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 6 है, कंपनी के टोटल कितने चैप्टर थे, 2 चैप्टर थे। एक तो कंपनियों के जो हमारे जो अंशों का निर्गमन है, ऋण पत्रों का निर्गमन है वो था, और कंपनी के वित्तीय विवरण थे। तो कंपनियों के वित्तीय विवरण जहां पर बैलेंस शीट और आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट था, उन दोनों को हटा दिया गया है, यानी पूर्णतः इस चैप्टर को हटा दिया गया है। और ये 4 नंबर का चैप्टर था, ये 4 नंबर जोड़ दिए गए, कौन से में, 5 नंबर चैप्टर में जोड़ दिए गए, प्लस कर दिए गए। चैप्टर नंबर 8 जो है प्रेषण खाते कंसाइनमेंट अकाउंट, ये 8 अंक का था, पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी कुछ भी इसके अंदर अपने को 2021 के पाठ्यक्रम के लिए नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, उसके बाद में जो लेखा शास्त्र में नैतिकता भाग ख में आता है, यानी पेपर जो आता है वो 3 भागों में बंटा हुआ आता है, भाग क, भाग ख और भाग ग। भाग क करना अनिवार्य होता है, ख और ग में से एक करना होता है। तो भाग ख के अंदर 3 नंबर इसलिए दिया हुआ है ये, क्योंकि भाग ख के अंदर 3 चैप्टर माने जाते हैं और भाग ग में भी 3 चैप्टर माने जाते हैं। आप अपनी बुक के हिसाब से देखोगे तो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 12 नंबर है लेखा शास्त्र में नैतिकता। तो ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। बुक का चैप्टर नंबर जो 12 है पूरा का पूरा हटा दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है, भाग ख में जो आता है। यानी आपका देखो पेपर कैसे आता है, भाग एक तो आता है भाग ए और फिर आता है भाग क, पहला आता है भाग क, फिर आता है भाग ख, और अथवा में क्या आता है, अथवा में आता है भाग ख के बाद में भाग ग। तो इसके अंदर क्या है, भाग ख के अंदर 3 चैप्टर है बुक के हिसाब से, 10, 11, 12, और यहाँ पे है 13, 14 और 15, ये चैप्टर है। तो इसमें से ये वाला हटा दिया गया, इसमें से ये वाला हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भाग ग के अंदर जो भाग ग है उसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है, जो बुक के हिसाब से देखें तो 15 नंबर जो चैप्टर है वो हटा दिया गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ 3 नंबर का मतलब इन्होंने माना है 1, 2, 3, भाग ख के अंदर 3 चैप्टर माने हैं, 1, 2, 3, और भाग ग में भी 1, 2, 3 चैप्टर माने हैं। बुक के हिसाब से आप देखो तो लास्ट चैप्टर जो 15 नंबर चैप्टर है वो हटा दिया गया है। देखो इसको ध्यान से समझना, मैंने यहाँ क्या कहा है, भाग क करना अनिवार्य होता है, और बुक के जो आपके चैप्टर है ना वो 1 से लेकर 9 तक के इसमें शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 9 तक के इसमें शामिल होते हैं भाग क के अंदर। भाग ख के अंदर बुक के चैप्टर 10, 11, 12, इनको इन्होंने क्या माना, 1, 2, 3 माना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से थर्ड वाला हटा दिया गया। इसी तरह से भाग गए जो बुक के चैप्टर 13 नंबर, 14 नंबर, 15 है जो कंप्यूटर के हैं, उसके अंदर से 15 नंबर हटा दिया गया है। और भाग ख और ग में से एक परीक्षा में करना होता है, ये तो होता है अकाउंट से संबंधित और ये होता है कंप्यूटर से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट भी हमने देख लिया है। अब बात करते हैं परीक्षा 2021 के लिए अध्याय व अंक भार कौन कौन सा, आपको पढ़ना क्या क्या और अंक भार उनका कैसे कैसे। देखिए पहला चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय, साझेदारी का सामान्य परिचय एज इट इज रखा गया है, और ये कितने अंक का है, 6 अंक का है। पहले ये 5 अंक का था, 1 अंक और बढ़ गया, कितने का हो गया, 6 का हो गया। चैप्टर नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश है, और ये पहले था आपके 8 नंबर का, अब कितने का हो गया, 10 अंक का हो गया, 2 अंक बढ़ गया है। चैप्टर नंबर 3 साझेदारी का अवकाश ग्रहण व मृत्यु पर लेखे, पहले आपका 7 नंबर का था, अब 2 अंक बढ़ करके कितने का होगा, 9 का हो गया। यानी ये जो
5 नंबर 4 नंबर चैप्टर था, इसके 5 अंक इन सब में मर्ज हो गए, इसमें 1 जुड़ गया, इसमें 2 जुड़ गए और इसमें 2 जुड़ गए और ये चैप्टर हटा दिया गया। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 5 है, कंपनी के लेखे व अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन, ये अब 12 अंक का हो गया, पहले 8 का था। चैप्टर नंबर 6 4 अंक का था, उसके पूरे के पूरे 4 अंक इसमें जोड़ दिए गए। कंपनी के 2 चैप्टर थे, 1 हटा दिया गया। इधर जो चैप्टर नंबर 7 है, संयुक्त साहस खाते, ये 11 अंक का कर दिया गया है। और 8 नंबर जो चैप्टर था, प्रेषण खाते, ये हटा दिया गया। इसमें 8 अंक जो थे वो 4 अंक तो इसमें जोड़ दिए गए और 4 इसमें जोड़ दिए गए। गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर संस्थाओं के लेके एज इट इज रखा गया है। ये 12 नंबर का चैप्टर हो गया। पहले कितने का था? 8 का, 4 इसमें जुड़ गए और 4 इसमें जुड़ गए इस डिलीट वाले के। तो अब ये 4 जुड़ने से 12 का हो गया, ये 4 जुड़ने से 11 का हो गया। अब देखो, ये जो आपका भाग ख जिसको बोलते हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, और ये 12 नंबर डिलीट हो गया। तो यानी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और अनुपात विश्लेषण। ये 8 अंक का हो गया है और ये 12 का हो गया। पहले 9 का था और ये था आपका 7 अंक का, तो इसमें 3 जुड़ गए और इसमें 1 जुड़ गया है। तो आपको या तो तैयारी करनी इन 2 की, 10 और 11 की, या कंप्यूटर वाले चैप्टर करते हो तो चैप्टर नंबर 13 और 14 आपको पढ़ना, 15 नंबर डिलीट हो गया है। ये कितने अंक का है? 13 अंक का। और ये कितने का है? 7 अंक का है। ये वाला डिलीट हो गया है। देखो, जब परीक्षा में पेपर आता है तो उसमें 3 भाग होते हैं, भाग ए, भाग ख, भाग ग। भाग ए पूरा करना होता है। भाग ए में आपको चैप्टर 1, 2, 3 ये पढ़ने हैं, 4 ये पढ़ना है, 5 और 6 चैप्टर भाग ए में पढ़ने, और 60 अंक का आता है परीक्षा के दृष्टिकोण से ही। भाग बे में आपको या तो ये 2 चैप्टर तैयार करो 20 अंक का, या फिर ये 2 चैप्टर तैयार करो 20 अंक के। इस तरह से आपका ये अंकों का विभाजन और पाठ्यक्रम आपका हो गया नया वाला। तो हालांकि चैप्टर तो छोटे छोटे वाले हटाए गए हैं, बड़े वाले नहीं हटाए गए हैं, लेकिन फायदा ये है कि आपको चैप्टर के बीच में से कुछ नहीं हटाया, चैप्टर पूरा का पूरा हटाया गया। ये सबसे अच्छी बात है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। और ये था आपका नवीनतम पाठ्यक्रम। उत्कर्ष से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।